थैंक यू जीसस। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। उनके नाम की स्तुति हो और उनके नाम का जय जयकार, उनके नाम का गुणानुवाद हो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, सच्चाई से तेरी आराधना करे, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आज की इस रविवारी आराधना में नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की शांति, शालोम। हम स्वागत करते हैं अपने मध्य में पवित्र आत्मा का, परमेश्वर पिता का और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जो आज की आराधना में हमें अनुग्रहित कर रहे हैं, हमें आशीष प्रदान कर रहे हैं। अभी तक प्राप्त आप सभी के सहयोग, प्रार्थनाओं, प्रोत्साहन से भरे शब्द और भेंटों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च गांव-गांव और शहर-शहर और देश-विदेश के सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंच रही है। ये समय है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। ये लॉकडाउन का समय है। हम अपने अपने घरों में कैद हैं। हम अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम घुटनों पर आ सकते हैं। हमारी आत्मा बंधुआई में नहीं है।
हमारी आत्मा कैद नहीं है। हम भले बंद हैं, परंतु हमारी आत्मा खुली हुई है, और हम आत्मा और सच्चाई से होकर के अपने खुदावंद को महिमा दें, उसके नाम को महिमा प्रदान करें, क्योंकि वही है जो आने वाला है, जैसा अभी वचन से पढ़ा गया। और यह भी सच है कि हम जहां हैं वही हमारी कलीसिया है। ये मत सोचिए कि हम अपने आराधनालय में नहीं जा पा रहे हैं, उन भवनों में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम कैसे आराधना करें। हम जहां पर हैं वहीं पर हम आराधना कर सकते हैं, और ये माध्यम आपको और हमको जोड़ता है कि हम एक साथ, एक मन और एक चित होकर के उस खुदावन की महिमा करें, उसको जलाल दें। मुझे उम्मीद है कि आज आप अपने गीत और बाइबल को लेकर के उपस्थित हैं। कृपया हमारे साथ आराधना में जुड़े रहें और आराधना की गरिमा को बनाए रखें। आज भेंट उठाई जाएगी और आप अपने धन्यवादी हृदय को भी प्रकट कर सकते हैं अपनी भेंटों के रूप में, और जब समय आए तो आप जैसा चाहें उन भेंटों को अर्पण कर सकते हैं। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। तू पवित्र पवित्र है, पृष्ठ क्रमांक 2 का गीत क्रमांक 5। तू पवित्र पवित्र है। उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को स्तुति दे, क्योंकि निश्चय ही वो पवित्र है, वह अति आदर और स्तुति के योग्य है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हमारे साथ आप भी गाइए, आप चाहे जहां पर भी हैं, अपने घरों में हैं, आप हमारे साथ अपने स्वरों को मिला सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, और यदि प्रभु ने कहा है कि मैं आऊंगा तुम्हें ले जाने, तो वो निश्चय ही आएंगे, और जो घटनाएं घट रही हैं वो भविष्यवाणियों को पूरा कर रही हैं। आइए हम अपने मनों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, उसके वचनों का पालन करें,
समय होगा उत्तरवादी पाठ का, जो पाया जाता है भजन संहिता 92 अध्याय पद 1 से पद 15। भजन संहिता 92 अध्याय पद 1 से पद 15, और जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ लेंगे हम भजन संहिता 92 1 से लेके 15 तक, और आखिरी पद हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा भर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे और लहराते रहेंगे। अंतिम पद हम सब साथ में मिलके पढ़ लेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है कि हम प्रार्थना में जाएं, न सिर्फ जो घटना घट रही है संसार में उसके लिए प्रार्थना करें, परंतु अपने पापों की क्षमा के लिए भी प्रार्थना करें। क्योंकि यदि हम हृदय से नहीं रोएंगे, यदि हम उस उद्धारकर्ता के सामने अपने आंसू नहीं बहाएंगे, अपने पापों को नहीं मानेंगे, तो स्वर्ग में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। अपने मनों को तैयार करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, और समय होगा हमारे पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को कि वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता सबसे बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने जीवन का अर्थ हमें सिखाया। हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपने आप का बलिदान किया क्रूस के ऊपर। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते, मानते और विश्वास करते हैं जो पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं आपके बहुत से दासों ने आपके सामने अपनी विनतियों को रखा, अपने गिड़गिड़ाहट को रखा, अपनी पुकार को उन्होंने रखा है, पापों की क्षमा आपसे मांगी है पिता, और आपने क्षमा किया है। इसीलिए आपको दया का सागर कहते हैं प्रभु, करुणा निधान कहते हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं, कृपा करते हैं। आप हमारे पापों को स्मरण नहीं करते पिता, अपने पीठ के पीछे कर देते हैं, और हमें अपनी समीपी में आने का अवसर देते हैं। इस समय जबकि सारा विश्व कोरोना वायरस के कारण भय और संकट के वातावरण से होकर के गुजर रहा है पिता, हम आपके समीप आते हैं। वचन को देखते हैं तो पता चलता है कि आपका क्रोध है जो मानवता के ऊपर है।
क्योंकि मानवता विद्रोही स्वभाव का है। मानवता आपके प्रति विद्रोह करता है बार बार। मनुष्य आपकी आज्ञाओं को मानता नहीं है। मनुष्य मनमर्जी की करता है। बहुत बार वो स्पष्ट तो नहीं करता, लेकिन अपने कार्यों से प्रकट करता है कि वो स्वयं ईश्वर है, क्योंकि आपकी आज्ञाओं को नहीं मानता। और इसलिए पिता, हम सब जो यहाँ पर हैं, सब जितने अपने घरों पर बैठे हैं, प्रार्थना में लीन हैं प्रभु, हम सब निवेदन करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता कि लोग अपने घुटनों पर आए। बहुत से लोग, हजारों लोग, लाखों लोग इन दिनों घुटनों पर हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि वे सब लोग अंगीकार करें अपने पापों का, शब्दों से नहीं परंतु जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा पिता प्रदर्शित करें। आपका वचन कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप लाही रंग के हों तो मैं उन्हें, आपका वचन कहता है कि आप उन्हें हिम के नाई श्वेत कर देंगे प्रभु। यह आपका हृदय है जो मनुष्य के प्रति हमेशा सकारात्मक रहता है। तो पिता, हम अपने इस निवेदन को आपके सामने रखते हैं। इस विश्व के ऊपर दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। हम स्मरण करते हैं पिता उन हजारों लाखों लोगों के लिए जो अपने घर से बेघर हैं। बहुत से लोग जिन्हें भोजन नसीब नहीं हो रहा है, दैनिक उपयोग की चीजें उनके पास नहीं है पिता। कल हमने सुना कि एक व्यक्ति 1400 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर पहुंचा है। बहुत से लोग अनेक प्रकार का तरीका अपना रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए। कोई नदी पार कर रहा है, कोई अन्य तरीके से पहुंच रहा है, क्योंकि उनकी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, दया कीजिए, दया कीजिए पिता, हमारे देश के ऊपर दया कीजिए। बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है पिता, और मनुष्यों का घनत्व बहुत अधिक है दूरी के हिसाब से। हम प्रार्थना करते हैं पिता, बचा लीजिए हमारे देश को। ये हमारी पुकार है पिता। अपने हृदयों को आपके समक्ष हम नमन करते हैं प्रभु, दंडवत करते हैं प्रभु। दया कीजिए हमारे सुनो पिता। अब तक जो आराधना ऑनलाइन पर हमने की है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बड़े विनम्रता से आपसे निवेदन करते हैं अपने हर एक दर्शकों के लिए जो अपने अपने मोबाइल के समक्ष बैठे हैं। बहुत से लोग परिवार के साथ बैठे हैं टीवी के सामने। सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपना अनुग्रह कीजिए। हर एक की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, विशेषकर आत्मिक जरूरतों को पिता। और आपने हमारे लिए ये सुंदर प्रबंध किया कि हम लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं, गीतों के माध्यम से, वचन को पढ़े जाने के माध्यम से और संदेश के माध्यम से पिता। तो आशीषित कीजिए। बिना आपकी आशीष के हमारे ये उपाय शून्य होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं पिता कि आशीषित कीजिए। आगे की आराधना में आप हमारे साथ हों और होने दीजिए पिता। जितने भी लोग आज इस आराधना में हमारे साथ हैं, सब आशीषित हों वचन की भरपूरी के द्वारा और इस आराधना के द्वारा। और पिता, पूरे हफ्ते भर के लिए, सप्ताह भर के लिए वो आत्मिक भोजन प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र से वचनों के पठन का समय है। पहला पाठ जो पाया जाता है यिर्मयाह 25वां अध्याय पद 1 से पद 5। यिर्मयाह की पुस्तक 25वां अध्याय पद 1 से पद 5, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 25वां अध्याय पद 1 से 5 तक। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा
नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ जो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, क्षमा करेंगे, दूसरा पाठ जो पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय पद 2 से पद 10 तक। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय पद 2 से पद 10 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती आकांक्षा मसीह करेंगी। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय पद 2 से लेकर 10 तक, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की इस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और यह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय से देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम पूरे आदर, भक्ति और दीनता के साथ सुसमाचार के पाठ का पठन करें। सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद 25 से पद 36। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पद 25 से पद 36, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। सुसमाचार के आधार में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वचननु वचन
पर रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसके पद 25 से लेके 36 पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जैसे ही उनकी कोंपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते हुए देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये बातें हो न ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। समय होगा कि हम भेंटों को अर्पण करने के द्वारा अपने खुदावंद की महिमा करें, और इस समय हम गीत गाएंगे। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नाम। आप में से जितनों को आता होगा यह गीत, ये हमारे साथ गाइए। उसको हम अपने पिता को, अपने खुदावंद को महिमा प्रदान करें, और इसका हम केवल कोरस गाएंगे। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नाम। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है हुई, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपकी मेहरबानी है। हमारी हर सांस, हृदय की हर एक धड़कन आपकी मेहरबानी है। इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। भेंटों को अर्पित किया गया है प्रभु, इसका पाई पाई आपके राज्य की बढ़ती के लिए उपयोग में आ सके। विशेषकर कल जबकि नवजीवन संस्था बिलासपुर शहर के झुग्गी बस्तियों में जाती भिक्षा पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की आवश्यक सामग्री लेकर के जाती ही पिता, प्रार्थना करते हैं उस पर आशीष का हाथ रखें। जिन दानदाताओं ने दिया है
उदारता के साथ सभी को आशीषित करें, अपना अनुग्रह बना करके रखें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आज का वचन हमसे क्या बात करता है यह सुने। हम संदेश की तैयारी में गीत गा लेंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। यह गीत हमें अंदर से प्रेरित करता है, हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपनी द्वितीय आगमन में और जब लेखा लेंगे तो क्या होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, पृष्ठ 16 का गीत क्रमांक 4। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। यीशु का निमंत्रण आज आपके लिए है। यीशु आपको बुला रहे हैं। और यदि आज हमने यीशु की बातों को नहीं सुना तो कल फिर बहुत देरी हो जाएगी। आज समय है कि हम अपने आप का समर्पण करें। गीतकार लिखते हैं कि यदि हम नहीं आए और यीशु मसीह आ गए तो केवल हमारा नाश होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। कदमों में उसके रो ले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, मसीह ने तो अपना बलिदान कर दिया है। आज कम से कम उससे माफी ले, क्योंकि इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु की पुकार है, आ जाए उनके कदमों में। कदमों में उसके रो ले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रो ले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। आज का संदेश हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा। आप सबों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कोई अपने अपने घरों में प्रभु के साथ बैठे हैं। आनंद के इन क्षणों की कोई कीमत नहीं है। आप सब आनंदित हैं। आत्मा में मैं महसूस कर रहा हूं और ये भी महसूस कर रहा हूं कि प्रभु की छत्र छाया में आप सब कुशल हैं, आनंदित हैं और हर्ष से भरे हुए हैं।
जैसा मैंने प्रार्थना में बतलाया कि आपका सहयोग, आर्थिक सहयोग हमारे बहुत से साथियों ने दिया पिछले समय, और हम समर्थ हुए हैं कि हम झुग्गी वासियों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को दे सकें। 150 लोगों को, वे लोग जो कि भिक्षावृत्ति पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि भिक्षा मांग ही नहीं सकते हैं वो लॉकडाउन के कारण। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो परित्यक्त हैं, विधवा हैं या फिर परित्यक्त हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। बहुत से लोग पन्नी बिनने का काम करते हैं। बहुत से लोग रोजी रोटी के ऊपर निर्भर हैं, और हमें उनकी सहायता करना है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, जेब खाली है। खाने की वस्तुएं तो मिल रही हैं, परंतु दैनिक उपयोग की वस्तुएं उनके पास नहीं है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम उन्हें दैनिक उपभोग की चीजें देंगे, और हमने खरीद भी लिया है। उन्हें हम साबुन दे रहे हैं, उन्हें डिटर्जेंट दे रहे हैं, उन्हें हम नारियल का तेल दे रहे हैं, कोलगेट पेस्ट दे रहे हैं, उन्हें हम तेल दे रहे हैं, मच्छर की मार से बचने के लिए अगरबत्ती हम दे रहे हैं। ऐसी 8 चीजें हैं जिनमें मास्क भी शामिल है, हम उनको दे रहे हैं। और यह संभव होता है आपकी सहायता से, जो आप नवजीवन संस्था की करते हैं। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, और आपके लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। यदि आप भी देना चाहें तो आप मुझसे मेरे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आप अपनी भेंटों को दे सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम फिर से उन्हें दे सकें। क्योंकि जो हम दे रहे हैं सामग्री बहुत दिन चलने वाली नहीं है, अल्प समय के लिए है, और उन्हें फिर देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप प्रार्थना करें हमारे नवजीवन के सहयोगियों के लिए, हमारे भाई सुरेश शंटर के लिए और बेटे क्षितिज के लिए। कल जबकि वो जाएंगे, क्योंकि 2 ही लोग जा सकते हैं, उनके पास पुलिस का पास है, कर्फ्यू पास, तो वो जाएंगे उसे देने के लिए। तो प्रभु उनकी सुरक्षा करे, प्रभु उनके साथ साथ हों, और उन्हें हर एक खतरों से, दुर्घटनाओं से और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा के रखें। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आज के विषय की तरफ हम आएंगे। हम चाहते तो हैं कि बहुत कम हम छोटी आराधना करें, परंतु संभव नहीं हो पाता। हमारे बहुत से पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, बहुत से लोग हैं जो गांव में हैं, और पूरी कलीसिया चाहते हैं, और इसीलिए एक संक्षिप्त कलीसिया की आराधना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भले आपके मोबाइल का डाटा खत्म हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास 1 GB की सुविधा है, फिर भी आप हमारे साथ बने रहें। और यदि ये आपका डाटा खत्म हो जाता है तो YouTube पर हम हैं, और हर एक को मैंने सूचना भेजी है, लिंक भेजा है, आप YouTube पर जा सकते हैं, और कल परसों कभी भी शेष आराधना में सहभागी आप हो सकते हैं। आज का विषय है, क्या कोरोना वायरस बाइबल में दिए गए पृथ्वी के विनाश के अनेक संकेतों में से एक संकेत है। इस विषय के अंतर्गत हमने 2 संदेश और हम वैसे भी सुन चुके हैं, एक 22 मार्च को और एक 29 मार्च को। और 29 मार्च को मैंने बतलाया था कि इसका जो तीसरा भाग है इस संदेश का, वो मैं आगामी रविवार को आपको बताऊंगा। लेकिन मैं भूल गया कि आगामी रविवार पाम संडे है, और उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व आया। पुनरुत्थान के बाद एक और पर्व हमने उसी विषय को लिया था, पुनरुत्थान के विषय को। तो हम इस विषय पर नहीं आ सके, लेकिन आज हम इस विषय पर वापस आ रहे हैं, और आज हम ये भी चिंतन करेंगे कि यदि ये पृथ्वी के विनाश के अनेक संकेतों में से एक संकेत है, और जैसे जैसे संकेत पूरे होंगे और यीशु मसीह का आगमन होगा, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के समक्ष खड़े होने के योग्य हैं? क्या वो योग्यता हमारे पास है कि हम खड़े हो सकें न्याय आसन के सामने? इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा उस दिन, क्या हम खड़े रह सकेंगे?
हम सब जान रहे हैं कि विश्व का वर्तमान परिदृश्य कोरोना वायरस के कारण डर, संशय, निराशा और संकट से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अंत के दिनों की भविष्यवाणी की, तो जो सुसमाचार का पाठ हमने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, उसके 25 और 26 पद में यीशु मसीह ने ऐसे ही दिनों का एक संकेत हमें दिया है। 25 पद में वो कहते हैं कि देश देश के लोगों पर संकट आएगा। और हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण कैसे देश देश के लोगों के ऊपर संकट है। आजकल अखबार यदि 8 पृष्ठों का है तो पूरे 8 पृष्ठ पर केवल कोरोना की खबरें हैं। आप यदि समाचार चैनल को लगाते हैं, न्यूज चैनल को, तो उसमें केवल कोरोना की खबरें हैं। क्यों? क्योंकि सब हर जगह यह बतलाया जा रहा है कि कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है देश देश के लोगों के लिए। और 26 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि भय का वातावरण सारे संसार में ऐसा छाएगा कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। लोग व्याकुल हो जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे, और वो स्थिति है अभी। कोरोना पैंडेमिक अर्थात कोरोना के कारण विश्व में व्याप्त महामारी से चारों ओर भय का और घबराहट का वातावरण है, और विश्व का प्रत्येक देश और वहां के लोग संकट के काल से गुजर रहे हैं। कुछ तस्वीर मैं दूंगा। नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण उनमें भी पाए गए जो कोविड-19 बीमारी से चंगाई प्राप्त कर चुके थे। और यह तो बड़ा अद्भुत है कि एक बार चंगाई प्राप्त करने के बाद कैसे संक्रमण के शिकार हो गए, कैसे फिर से कोरोना वायरस उनके शरीर में दिखने लगा। दिल्ली में ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो जिनमें कोरोना के लक्षण ही नहीं दिखाई दिए। जब कम्युनिटी हेल्थ चेक हुआ वहां पर, तब पाया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनमें लक्षण तो नहीं है कोरोना वायरस के, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ये पृथ्वी, ये संसार के लोग भय और संकट के काल से गुजर रहे हैं। अनुमान ये लगाया गया कि अमेरिका में ठंड के मौसम में कोरोना वायरस कहर बरपाएगा, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन यह भी आशंका की जा रही है कि कहीं कोरोना वायरस इम्यून डेवलप ना कर ले, अपना प्रतिरोधक क्षमता उसमें ना आ जाए कहीं कि वैक्सीन का भी प्रभाव ना हो, और फिर उस समय वो डेंजरस लेवल पे काम करेगा और भी खतरनाक विश्व के लिए। हमारा देश इमरजेंसी से गुजरा, 3 युद्ध हमारे देश ने लड़े हैं, लेकिन लॉकडाउन से होकर के नहीं गुजरा। वो भी 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 3 मई के बाद परिस्थितियां क्या होंगी। लॉकडाउन खोला जाएगा या लॉकडाउन रहेगा भी। हम जानते हैं कि बड़े बड़े कल कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठान, बंदरगाह, व्यापार, बाजार, मॉल, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रियाकलाप, आयोजन, स्कूल, कॉलेज, रोजगार, यहां तक कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब बंद हैं। और देश के 135 करोड़ लोगों से कहा गया है कि मिलो जुलो नहीं, सोशल डिस्टेंस बना करके रखो, क्योंकि डर है कि कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं फैल न जाए। किसी ने कहा है, ऐसा भी वक्त आएगा पता नहीं था, ऐसा भी वक्त आएगा पता नहीं था, इंसान डरेगा इंसान से पता नहीं था। जी हां, इस अति सूक्ष्म जैविक कण नोवेल कोरोना वायरस ने आज हर इंसान को भीतर तक दहला दिया है। पहले कहा जाता था कि आपस में मिलो जुलो, कम्युनिटी को बचाना है, हमको समुदाय को बचाना है। आजकल कहा जाता है कि यदि कम्युनिटी को बचाना है तो मिलो जुलो नहीं, सोशल डिस्टेंस बना करके रखो। कोरोना वायरस से उपजी
विश्वव्यापी महामारी और आर्थिक गतिरोध का संकट विकसित और उन्नत मानवता पर गहरा जख्म है। ये एक ऐसा जख्म है जो एक लाइलाज गैंग्रीन में तब्दील हो चुका है। ये कोरोना वायरस कोई दैत्य नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सूक्ष्म ये जैविक कण है। विशाल दैत्यों पर तो बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। एनाकोंडा आपने देखा होगा, डायनासोर के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, गॉडजिला के ऊपर फिल्म बनी और दहशत में लाया गया विश्व को। ये काल्पनिक फिल्में कि यदि ये आ गए विश्व में तो कितनी तबाही लाएंगे, पर इनमें से किसी ने तबाही नहीं लाया। तबाही यदि आई है तो इस अति सूक्ष्म कोरोना वायरस से। आप इस कोरोना वायरस की ताकत का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन शक्ति संपन्न देशों में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता, नहीं फड़फड़ा सकता, जहां पर अति आधुनिक सामरिक अस्त्र शस्त्र हैं, सेना है, मिसाइल सिस्टम है, रडार सिस्टम है, परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक जेट विमान हैं, उन सभी को धता बताकर कोरोना वायरस ऐसे ऐसे देशों में प्रवेश कर चुका। उनका सोना चांदी का भंडार, हीरे जवाहरात का भंडार आज कुछ काम नहीं आया। उनका बारूद, गोला, बम का भंडार कुछ काम नहीं आया। ये सब इस सूक्ष्म नोवेल कोरोना वायरस के सामने पंगु नजर आ रहे हैं। विज्ञान फेल है। एक और किसी की कही दो पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। अरे बाजी रब के हाथ है, सारा विज्ञान फेल। बाजी परमेश्वर के हाथ में है। कोरोना वायरस से उपजे विकराल मानवीय संकट पर बाइबल कुछ कहती है कि नहीं कहती? बाइबल अवश्य कहती है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है इस विषय पर, आज भी करूंगा। कोरोना वायरस दंभी घमंडी मानवता के ऊपर परमेश्वर का एक दंड है। यह एक चेतावनी है मानवता को, पाप के अंधकार में डूबे समूचे विश्व को, कि सुधर जाओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर को न्याय करने का और दंड देने का अधिकार है। वो हमारे सृष्टिकर्ता हैं। आदम हवा को नहीं छोड़ा, उन्होंने दंडित किया। सदोम अमोरा का नाश किया उन्होंने, नूह के समय के लोगों का नाश किया उन्होंने। ये सब उद्दंड लोग थे, घमंडी लोग थे। विद्रोह किया था इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, मन मर्जी की करने लगे थे। परमेश्वर ने इजरायली और यहूदियों को भी दंडित किया। आज का पहला पाठ जो पढ़ा गया यिर्मयाह 25 अध्याय से, यिर्मयाह कहते हैं कि 23 वर्ष तक मैं चेतावनी देता रहा तुम लोगों को, बार बार चेतावनी देता रहा, सुधर जाओ, पश्चाताप करो, बुरी चाल से, बुरे कामों से फिर जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। लेकिन तुम नहीं फिरे, तुमने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, तुमने तिरस्कार किया, और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें देश निकाला किया, निर्वासित कर दिया उनके देश से। परमेश्वर ने बंधुआई में चले गए वे लोग नबूकदनेस्सर के राजा के राज्य में। कोरोना वायरस परमेश्वर का क्रोध है। इसके पहले के अध्ययन में हमने विश्लेषण किया था यशायाह 26, 20 और 21 पद का। 20 पद में यशायाह लिखते हैं, हे मेरे लोगों, आओ अपने अपने घरों में प्रवेश करके दरवाजों को बंद कर लो, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो। आज लॉकडाउन में है हम, हमारा ही देश नहीं, विश्व के बहुत से लोग, बहुत से देश और वहां के लोग लॉकडाउन कंडीशन में हैं।
महीनों महीनों से हैं। क्यों है ऐसी स्थिति? परमेश्वर का क्रोध है ये मानवता के ऊपर। और 21 पद में कहता है यशायाह 26 अध्याय की 21 पद में, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों के अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आ रहा है। पृथ्वी के निवासियों के अधर्म का दंड। हम नहीं सोचें कि परमेश्वर केवल प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दाऊद लिखते भजन संहिता 103 उसके 8वें पद में कि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के इस गुण को कभी ना भूलें हम। न्याय करने का अधिकार उनके पास है और दंड देने का भी अधिकार उनके पास है। जरूर है वो हमसे प्रेम करते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। मूसा ने लिखा भजन संहिता 90:11 में, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? कोई नहीं समझता, क्योंकि विश्व पूरा मन मर्जी की करने में लगा हुआ है। हम नहीं सोचते कि परमेश्वर के क्रोध से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, और वो परमेश्वर है। फिर से 2 पंक्तियां आपके सामने कहूंगा। खुदा का कहर भी जरूरी था साहब, खुदा का कहर भी जरूरी था साहब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था। ये दुनिया की तस्वीर है। लोग यदि मन मर्जी की करते हैं, खुदा की नहीं करते, तो समझिए कि वो खुद को खुदा समझ बैठे हैं। कोरोना वायरस पृथ्वी के अंत के अनेक संकेतों में से एक संकेत है। यह संकेत है ख्रिस्त विरोधी के उदय होने का। यह संकेत एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। यदि आप मौजूदा तस्वीर को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइबल की बातें सत्य हैं और एक ऐसे व्यक्ति का उदय हो रहा है जो एंटी क्राइस्ट है और जो अपने आप में गहरा विषय है। केवल यही छोड़ूंगा मैं, फिर कभी उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, यह संकेत दिखा रहा है क्लेश काल का, जिसको बाइबल में अंग्रेजी में कहा गया ट्रिबुलेशन पीरियड। एक ऐसा समय आएगा 7 वर्षों का, जिसका आधा भाग कहते हैं क्लेश काल 3.5 वर्षों का होगा, और आगे का जो काल होगा 3.5 वर्षों का महाक्लेश काल का समय होगा। यह क्लेश काल के आरंभ होने का संकेत है। सिर्फ यही संकेत नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अनेक संकेतों में से एक संकेत, क्योंकि और भी दूसरे संकेत हैं। भूमि डोल होंगे, भूकंप होंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, बहुत से संकेत हैं। और तीसरी बात, अनेक संकेतों में से एक संकेत है कोरोना वायरस। ये संकेत दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जिसकी प्रतीक्षा मैं और आप कर रहे हैं, और हर बार प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का संकेत है। एक मसीह होने के नाते मुझे और आपको क्या करना है? भौतिक रूप से कोरोना वायरस से बचने के हम ढेर सारे उपाय कर रहे हैं। हम बार बार हाथों को धो रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं यदि बाहर जा रहे हैं तो। हम भय और डर के साथ जा रहे हैं, कहीं हमको संक्रमण ना लग जाए। ढेर सारी तैयारियां हमारे पास, सरकार तैयारियां कर रही है, लेकिन हमारी आत्मिक तैयारी क्या है? आत्मिक तैयारी जो हमें योग्यता प्रदान करेगा कि हम यीशु के सिंहासन के सामने खड़े हो सके। हमारा स्पिरिचुअल प्रिपरेशन क्या है? आज का सुसमाचार का पाठ मैं चाहूंगा आप निकाल लें। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 21:25 से 36 के मध्य में हमें तैयारी करने के संकेत दिए हैं। कुछ सूत्र दिया यीशु मसीह ने, और उन्होंने बताया कि कुछ योग्यताओं का हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हम उनका पालन करें तो हम उस योग्यता को पा सकते हैं कि न्यायासन के सामने खड़े हो सकते हैं। पहली बात मैं आपके सामने रखूंगा, पहली योग्यता,
पहली योग्यता हम लूका से देख रहे हैं 21 अध्याय से, हम अपना आत्मिक संबंध परमेश्वर से बना करके रखें। 28वां पद पढ़िएगा, लूका 21 का 28वां पद। हमें अपना आत्मिक संबंध परमेश्वर से बनाकर रखना है। पढ़िए। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु मसीह ने कहा है, जब ये बातें होने लगे, जब इन संकेतों का दिखाई देना प्रारंभ हो और उनकी भविष्यवाणियां सत्य होती तुम्हें दिखाई दें, तो उन्होंने कहा सीधे खड़े होकर अपने सिर को ऊपर उठाना, अपने सिर को ऊपर उठाना। और वो कहते हैं तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा उद्धार तुरंत होगा, निकट होगा। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यह है कि हम सांसारिक जीवन को छोड़कर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। यद्यपि लिखा नहीं यहां पर सीधे, लेकिन लिखा है खड़े होकर। खड़े होकर नहीं लिखा है, सीधे होकर लिखा, परंतु तात्पर्य वही है, सीधे खड़े होकर। हम सीधे खड़े नहीं हो सकते जब तक पांव पर खड़े ना हो। इसका मतलब यह है परमेश्वर को अपने जीवन में आदर प्रदान करना, उनको सम्मान देना अपने जीवन में, उनको प्राथमिकता देना अपने जीवन में, प्रायोरिटी देना। और दूसरी बात उन्होंने कही, सिर ऊपर उठाओ तुम अपना, जब इन बातों को पूरा होता हुआ देखो। इसका मतलब यह है परमेश्वर से अपने आत्मिक संबंध को हम जोड़ लें। संसार से अलगाव और परमेश्वर से लगाओ। संसार हमें केवल समस्याएं देता है, संसार हमें केवल चिंताएं देता है, संसार हमें केवल परेशान करता है, लेकिन परमेश्वर से हमें शांति मिलती है, परमेश्वर से हमें दिलासा मिलती है। परमेश्वर हमारी उम्मीदों का स्रोत है और इसीलिए हमें संसार से अलगाव करना है, परमेश्वर से लगाव करना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी संकटपूर्ण क्यों ना हो जाएं, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक परिस्थितियां कितनी भी विकट, कितनी भी जटिल क्यों ना हो जाएं, हमें परमेश्वर से इंटीमेसी बनाकर रखना है, अंतरंगता बना करके रखनी है, परमेश्वर से प्रगाढ़ संबंध बना करके रखना है। और मैं आपसे कह देता हूं, यदि संबंध नहीं बना है तो संबंध बना करके रखिए। हम सब जानते हैं दाऊद ने भजन संहिता 121 लिखा और उसका पहला पद आप सभी को मुंह ज़बानी याद भी होगा। और वो कहते हैं पहले पद में, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। कहिए, को है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। गाइए गाइए, मैं आंखें, जब हम अपनी आंखों को पर्वत की ओर परमेश्वर पिता की ओर उठाते हैं, हमें सहायता मिलती है। जब हम अपनी आंखों को यीशु मसीह की तरफ उठाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। भजन संहिता 123 भी बहुत प्यारा भजन है, कुछ ही पद है इसमें, लेकिन पद 1, 2, 3 आप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप लिख लेंगे या कभी अवसर मिले तो फिर से सुनिए इस वीडियो को, आज की आराधना को, और आप ध्यान दीजिए। भजन संहिता 123 उसका 1, 2, 3। और इसमें भजनकार लिखते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूं। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूं, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर लगी रहती हैं
और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, हे पिता, हे स्वर्ग में विराजनेहार, मेरी आंखें आपकी ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक आप मुझ पर अनुग्रह ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब इन सारी बातों को होते हुए देखो तो अपनी आंखों को ऊपर उठाओ, सिर को ऊपर करो, परमेश्वर की तरफ ऊपर करो, स्वर्ग में विराजनेहार की तरफ ऊपर करो। नीति वचन 15 उसका 14वां पद पढ़ेंगे हम, आप निकाल लें उसको। नीति वचन 15 और 24वां पद, बहुत प्यारा वचन है ये, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसे आज के संदर्भ में। पढ़िए। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ऊपर की ओर देखना, सीधे खड़े हो जाना। जब इन बातों को होता हुआ देखो तो ऊपर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना। जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। और आगे, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। और इसलिए वह अधोलोक में नहीं जाता। जो ऊपर नहीं देखेगा, परमेश्वर से संबंध नहीं बनाएगा, प्रगाढ़ संबंध नहीं बनाएगा, वो बच नहीं पाएगा अधोलोक से। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से यदि आज संबंध बना, आज बहुत से लोग अपने घुटनों पर हैं, बहुत से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, बहुत से लोग अपना समय बिता रहे हैं प्रभु के साथ, लेकिन ये मौसमी नहीं होना चाहिए, ये मौसमी बुखार नहीं होना चाहिए कि कोरोना वायरस का प्रभाव यदि चला गया, प्रकोप चला गया तो फिर से हम पुरानी जिंदगी में लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 पंक्तियां फिर कहूंगा। मशरूफ थे सारे लोग जिंदगी की अपनी उलझनों में, मशरूफ थे सारे लोग जिंदगी की अपनी हर उलझनों में। जरा सी कोरोना ने दस्तक दी और लोगों को खुदा याद आ गए। ये जरा सी कोरोना है, खुदा को हमेशा याद कीजिए, कोरोना के समय ही याद मत कीजिए। एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में बाइबल की बिक्री बढ़ गई, ऑनलाइन कलीसिया में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। एक चर्च में 10,000 लोग थे और मेरे ब्रदर इन लॉ ने बतलाया वहां से फोन करके कि अब उनके पास 18,000 सदस्य हैं ऑनलाइन। यदि रिवाइवल आता है तो केवल मौसमी नहीं होना चाहिए, जागृति मौसमी नहीं होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए हमारे पास? पहली योग्यता तो हमने देख लिया कि हमें परमेश्वर से संबंध बना के रखना है, उनकी तरफ निहारना है, संसार से दृष्टि अलग करके परमेश्वर की ओर देखना। दूसरी योग्यता, हमें संसार की घटनाओं को देखकर और जानकर परमेश्वर के वचन बाइबल पर ध्यान केंद्रित करना है। परमेश्वर के वचन को देखना है, परमेश्वर के वचन को जानना है। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे जब तक संसार को नहीं देखेंगे और संसार को नहीं जानेंगे। देखिए, मेरी बात का अर्थ ये मत बताइए कि संसार के पाप में शामिल होना है हमको। संसार के कार्यों को देखना है, संसार में घटित होने वाली घटनाओं को देखना है। उन्हीं घटनाओं के बारे वर्णन तो किया ना प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है। लूका के ऊपर आ जाएंगे, लूका 21 के ऊपर 29 पद में लिखा है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और वो दृष्टांत ये उन्होंने कहा कि वृक्षों को देखो। उन्होंने कहा अंजीर के वृक्ष को देखो, जब तुम उसकी कोंपलों को देखते हो तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। हम अपने देश में भी देखते हैं, हम अपने देश में देखते हैं पतझड़ का मौसम आता है, वृक्ष के ऊपर कोई पत्ता भी नहीं रहता, लेकिन कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कोंपलें निकलती हैं, नई नई पत्तियां आती, हम जान जाते हैं कि अब गर्मी का मौसम निकट है, प्रारंभ हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी प्रकार जब तुम इन बातों को घटित होते हुए देखो, पद 31 में वो कहते हैं जब तुम इन बातों को घटित होते हुए देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है।
प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। मरकुस लिखते हैं 13 अध्याय के 29 पद में कि प्रभु द्वार पर है, ये जान लेना, बस आने ही वाले हैं। प्रभु यीशु कहते हैं पद 32 में, जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, इस पीढ़ी का कदापि अंत नहीं होगा। ये पीढ़ी जो परमेश्वर का तिरस्कार करने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी होगी, अपने घमंड में चूर चूर रहने वाली पीढ़ी है, दंभी है ये पीढ़ी, मनमर्जी की करने वाली है ये पीढ़ी, पाप के अंधकार में और दलदल में फंसी हुई है ये पीढ़ी, अपने स्वार्थ और मनोरंजन में डूबी हुई है ये पृथ्वी। परमेश्वर का वचन अकाट्य है। पद 33 में प्रभु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हमें ना सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है, परंतु संसार में घटित होने वाली घटनाओं के ऊपर भी नजर डालना है और समझना है उसको। करंट अफेयर्स जिसको कहते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं उनको सूक्ष्म रीति से देखिए, गौर कीजिए और परमेश्वर के वचन पर आइए, मिलान कीजिए कि वैसी बातें हो रही कि नहीं हो रही। यीशु मसीह ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये अकाट्य वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। जो लिख दिया वो लिख दिया। हम बिना संसार को देखे परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते। यीशु मसीह ने कहा ना, देखो और जानो। बिना संसार की घटनाओं को देखे परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते। दो प्रकार के मसीही मैंने देखा। एक प्रकार के मसीही वो हैं जो केवल दुआ प्रार्थना में अपने जीवन को बिताते हैं, सोचते हैं परमेश्वर इसी से खुश रहते हैं। बहुत धार्मिक जीवन, बहुत आत्मिक जीवन, यह स्वधार्मिकता का जीवन, और उनको ऐसा बना देता है ऐसे लोगों को कि वो सोचते हैं कि वे ही पवित्र हैं और दुनिया सारी अपवित्र है, वहां की चीजों को लेना भी नहीं है। बहुत साल पहले एक ऐसा समूह आया यहाँ पर, कुछ पास्टर साहब बोले जिसके घर में एंटीना दिखता है टीवी का, वो घर शैतान का घर है। आज उनके घरों में भी टीवी है। केवल दुआ प्रार्थना में डूबे रहने वाले लोग पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो केवल संसार में खोए रहते हैं। करंट अफेयर्स की एक एक बात पूछ लो, सब बता देंगे। नौजवानों से पूछ लो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, सब बता देंगे कौन किसका बेटा है तो उसका नाम क्या है, बेटी हुई तो कब हुई, सब कुछ मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो केवल ये कि परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। आप बाइबल पकड़ा दो, बोल दो ये किताब निकालना है तो पसीना आ जाएगा। बहुत से घरों में पति का ज्ञान तो बहुत उत्तम होता है करंट अफेयर्स के ऊपर, लेकिन कभी पारिवारिक प्रार्थना हुई, कभी कुछ ऐसा अवसर आ गया प्रार्थना करने का, तो पति बोलता पत्नी से ले तू ही करते। दो कैटेगरी। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हमें देखना है और जानना है, संसार को देखना है, वृक्ष को देखने की बात कही उन्होंने। हमें भी संसार को देखना है, जानना है। वर्तमान विश्व अनेक परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, प्रभु के आगमन का संकेत दे रहा है। मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। पर्यावरण असंतुलन है विश्व में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सुनते हैं। हम सुनते हैं आवश्यक वस्तुओं का अभाव है। जो प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, वो सूख रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। जैसे कि जल है, जैसे कि जंगल है, जैसे कि जमीन है, जैसे कि कोयला है, जैसे कि पेट्रोल है, ये सब समाप्त होने की कगार पर है। वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है इनकी। और हम देखते हैं कि ये मानव यदि है इस दुनिया में तो आत्म केंद्रित हो गया है।
उसका लगाव लोगों से अधिक बढ़ करके अपने धन संपत्ति से हो गया है। और हम पढ़ते हैं कि मनुष्य ने चांद की दूरी, मंगल ग्रह की दूरी तो कम कर ली, लेकिन इंसान और इंसान के बीच दूरियां बढ़ गई। ये वर्तमान विश्व की तस्वीर है। प्रेम, दया और तरस का अभाव है। अखबार उठा लीजिए, लोग तो ऐसा लहू बहा रहे हैं, ऐसी हत्या कर रहे हैं जैसा पानी बहा रहे हैं। कोई तरस नहीं है। छोटी छोटी बातों के ऊपर मारपीट, लड़ाई झगड़ा और हत्या हो जा रही है। दूसरी योग्यता के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें संसार का भी ज्ञान होना है, क्या घट रहा है, और परमेश्वर के वचन का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि समझ जाना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तीसरी योग्यता जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें आत्मिक रूप से सजग रहना है। 34 पद को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु कहते हैं सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो। इसलिए तो क्यों इसलिए? क्योंकि इन घटनाओं का होना अवश्य है। सावधान रहने की जरूरत है। आत्मिक रूप से सचेत रहना है मुझे और आपको। हमें शिथिल नहीं होना है, हमें लापरवाह नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसके आगे, क्या कहते हैं? ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 3 बातें हैं जो हमारे आत्मिकता को शिथिल करती हैं। आत्मिक सतर्कता को या अलर्टनेस को 3 बातें भंग करती हैं। और 3 बातें हैं। पहली बात, यीशु मसीह कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, हमारे हृदय को 3 बातें भंग करती हैं आत्मिक स्थिति को। पहली बात वो कहते हैं खुमार। खुमार किसे कहते हैं? और मैंने जाना कि ग्रीक भाषा में जो इसके लिए शब्द आया है वो है क्राहपाले, और इसका मतलब होता है अधिक भोजन करने से नींद का नशा। इसका यह भी अर्थ होता है कि अधिक शराब पीने से हैंग ऑन होना। इसका यह भी अर्थ होता है कि पैसे की अधिकता आ जाती इंसान के पास और वो पैसे के नशे में चूर हो जाता है, अय्याशी करता है, जैसा उड़ाव पुत्र। खुमार। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कहीं तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए। ये प्रतीकात्मक है खुमार। उनका तात्पर्य यह है कि बहुत सी बातों से हमारी खुमारी आती है हमारे जीवन में, और यह है कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा की खुमारी। इंसान के पास पद आ जाता है तो नशा आ जाता है, उसको पद का नशा। उसके पास पैसा आ जाता है तो पैसे का नशा। प्रतिष्ठा आ जाती है, प्रतिष्ठा का नशा। धन संपत्ति का नशा, ताकत का नशा, सत्ता का नशा, सौंदर्य का खुमार, सत्ता का खुमार, इश्कबाजी का खुमारी, शिक्षा की खुमारी, नौकरी का नशा, और आजकल तो कई प्रतिष्ठित शौक हो गए हैं, हॉबीज हो गई हैं, अरिस्टोक्रेट हॉबीज। जो मैं बता रहा हूं आपको वो गलत नहीं है। गलत तब है जब खुमार आ जाए। हमें इस खुमारी से बचना है। तो मैं बता रहा था अरिस्टोक्रेट जो हॉबीज, क्लब जाना और क्लब जाने की दीवानगी, खेलकूद, बहुत से लोगों की दीवानगी इस हद तक होती कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। जिम जाना, संगीत की दीवानगी, कलाकार बनने की दीवानगी, ये दीवानगी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा जो आत्मिक मन है वो सुस्त हो जाता है। जब ये खुमारी छाती है हृदय पर तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फंदों से हम बचा के रखें इसे। दूसरी बात वो कहते हैं मतवालापन। मतवालापन हमारे हृदय की सतर्कता को शिथिल कर देता है, सुस्त कर देता है। और यहां मतवालापन से तात्पर्य सीधा सीधा शराब या नशीली वस्तुओं का नशा है। यदि यीशु मसीह नहीं भी कहते तो हम खुमार से बहुत कुछ अर्थ निकाल सकते थे, इसको भी ला सकते थे इसमें, लेकिन पर्टिकुलरली यीशु मसीह ने मतवालापन को का यूज किया, इस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। अंग्रेजी में ड्रंकननेस आया। क्यों किया? क्योंकि मतवालापन एक ऐसी क्रिया है जिसमें होकर मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। मनुष्य अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। मनुष्य अपने आत्मिक नियंत्रण को और नैतिक नियंत्रण को वो खो देता है। इसलिए न सिर्फ ऐसे खुमार से जो परमेश्वर से अलग हमें करते हैं, परंतु मतवालेपन से भी अपने आप को दूर रखना है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की चिंताएं। हमारा मन जीवन की चिंताओं से हमेशा लदा रहता है। ये चिंताएं जब बहुत हो जाती हैं तो हमारा आत्मिक जीवन शिथिल हो जाता है, सुस्त हो जाता है। जीवन को लेकर के जो बुनियादी चिंताएं हैं वो हैं क्या खाएंगे हम, रोटी की चिंता, पेट की चिंता, क्या पहनेंगे हम, वस्त्र की चिंता, कहां रहेंगे हम, मकान की चिंता। और रोटी, कपड़ा, मकान ये ऐसी चिंता है कि इनके लिए आपको धन की आवश्यकता है, तो धन की चिंता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता नहीं करो। पढ़िएगा आप मत्ती 6 अध्याय को 20वें पद से आगे आप पढ़िएगा। बहुत अच्छा व्याख्यान है प्रभु यीशु मसीह का, पहाड़ी उपदेश का व्याख्यान। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर लूका 21 में इन तीनों से सावधान रहने के लिए कहा है। सावधान रहो मन के खुमार से, मन के मतवालेपन से, मन के जीवन की चिंताओं से सावधान रहो, ताकि तुम प्रभु के सिंहासन के समक्ष खड़े रह सको। पद 35 में प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के सब लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। और क्या कहते हैं, वह दिन 34 पद के अंतिम भाग में तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा। क्या तात्पर्य है यीशु मसीह का? वह दिन से मतलब प्रभु का दिन, जिस दिन प्रभु इस पृथ्वी पर आएंगे। और जब वो पृथ्वी पर आएंगे तो सारे लोगों के लिए आएंगे, एक ही बार आएंगे। ऐसा नहीं कि दिन का उजाला है तो हमारे देश में आ गए, फिर दूसरे देश में जाएंगे वहां दिन के उजाले। कभी भी आ सकते हैं वो। उन्होंने एक दृश्य हमारे सामने खींचा है, एक तस्वीर खींची है कि जब वो आएंगे, लिखा है कि 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा 2 जन खेत में होंगे, खेत में सुबह भी होते हैं, शाम तक होते हैं लोग, दिन में भी होते हैं। एक लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो लोग बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने बताया कि जब वो आएंगे तो कहीं पर सुबेरा होगा, कहीं पर दोपहर होगा, कहीं रात होगी, कहीं पर मध्याह्न रात होगी, मध्य रात्रि का समय होगा, कहीं पर भोर का समय होगा। बता दिया उन्होंने। पृथ्वी गोल है, गोल होने पर ही ये ऐसा होता है। सारे पृथ्वी के लोगों पर वो कहते हैं ये आ जाएगा। अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। और अंतिम योग्यता जिसकी दरकार हमें है, जिसकी आवश्यकता हमें, वो ये है कि आत्मिक रूप से न सिर्फ हमें जागृत रहना है, सावधान रहना है, क्षमा करेंगे, न सिर्फ हमें सावधान रहना परंतु हमें जागृत भी रहना है। यीशु ने कहा, पद 36 को पढ़िएगा, 36 को, लूका 21:36 यहां लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें जागृत रहना है। यदि
प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के समक्ष हम खड़े होना चाहते हैं। दिन बहुत बुरे आएंगे। कोरोना वायरस तो समझिए एक हल्की सी झलकी है, छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो बहुत किस्से हैं, अभी बहुत सी बातें घटित होने वाली हैं। हमें जागृत रहना है, प्रार्थना करते रहना है। उन्होंने फिर से 3 बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह के अचानक आगमन के समय आत्मिक तैयारी की जरूरत है। 5 कुंवारियां निर्बुद्धि क्यों कहलाई? लिखा है मशालों में तेल लिया लेकिन कुप्पियों में नहीं लिया। उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, अधूरी तैयारी। सब कुछ है, बहुत करीब थी वो दरवाजे के पास। शर्त यह थी कि जब दूल्हा आए तो उनको द्वार पर रहना है। वो द्वार के नजदीक ही थी, लेकिन थोड़ी सी चूक की कुप्पी में तेल नहीं था और मशालें जल नहीं रही थी, जो दूसरी शर्त थी कि मशालों को जलता हुआ होना चाहिए था दूल्हे के आने के समय। और वो दूल्हे के साथ प्रवेश नहीं कर पाई। लिखा है जब वो पहुंची दूल्हे के पास तो उसने कह दिया मैं तुमको नहीं जानता, और दरवाजा बंद किया गया। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने संकेत दिया है कि जब वो आएंगे तो कैसे आएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, उन्होंने कहा। तो जब बिजली आकाश में कौंधती है तो भौतिक रूप से कुछ क्षणों तक हमको दिखाई देती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, भौतिक रूप से वो हमें दिखाई देंगे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ लिया हमने 2 पतरस 3 अध्याय में कि चोर के नाई समान वो आएंगे। उन्होंने कहा भी कि जैसे चोर के आने का कोई समय नहीं होता, अचानक आता है, वो कह के नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी वैसे ही होगा। और इसीलिए हमें जागृत रहना है, प्रार्थना करते रहना है। दूसरी बात कि हम क्लेश काल की घटनाओं से बच सकें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, कौन सी घटना आ रही है? ट्रिबुलेशन पीरियड की, क्लेश काल की घटना है, हमें उनसे बचना है। प्रभु यीशु मसीह का कहना है कोरोना वायरस का संकट एक छोटी सी तस्वीर है जिसने दुनिया को हिला दिया। यदि किसी एक देश की समस्या होती तो मैं कभी भी इस विषय को प्रभु यीशु मसीह के आगमन से नहीं जोड़ता। इससे भी बड़ी विपदाएं आएंगी। दानियल 9वें अध्याय के 14वें पद में दानियल लिखते हैं इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है। और वो आगे लिखते हैं हमारा परमेश्वर जितने भी काम करते हैं उन सबों में वो धर्मी ठहरते हैं। न्याय है परमेश्वर का, ये पक्षपात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। और वो आगे लिखता है कि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी, सोच विचार कर विपत्ति उन्होंने डाला है। तीसरी बात, प्रभु के समक्ष खड़े होने के योग्य हम बन सके। 36 पद का अंतिम हिस्सा, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्यता रखो। सांसारिक रूप से अनेक जगहों पर हम अपने योग्यता का प्रदर्शन करते हैं कामयाब होने के लिए। चाहे वो स्कूल में एडमिशन हो, कॉलेज में एडमिशन हो, एक योग्यता की जरूरत है। नौकरी में योग्यता की जरूरत है। खेलकूद में पारंगत होने के लिए योग्यता की जरूरत है। पासपोर्ट वीजा पाने के लिए योग्यता की जरूरत है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए योग्यता की जरूरत है। लोन लेने के लिए योग्यता की जरूरत है। हर जगह योग्यता चाहिए। एक मापदंड दिया गया है, उसे पूरा करना होता है। उसी प्रकार मसीह जीवन में एक योग्यता की आवश्यकता है। किसी मसीह परिवार में जन्म ले लेने से, चर्च के रजिस्टर में नाम होने से, हकदार सदस्यों की सूची में नाम आने से, मासिक दान रेगुलर देने से, धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से, प्रतियोगिताओं में इनाम जीतने से, संस्थाओं के
पदाधिकारी बनने से हम योग्यता को नहीं पाएंगे। दानियल कहता है कि प्रभु मैं गिड़गिड़ाता हूं आपसे अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने समाज के लोगों की पापों की क्षमा के लिए। पढ़िएगा 9वां अध्याय, यिर्मयाह का 25वां अध्याय। अपने लिए, अपने लोगों के पापों की क्षमा मांग रहे हैं। जब तक हम अपने पापों से प्रायश्चित नहीं करेंगे, प्रभु से पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे, उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे, हम उस योग्यता को प्राप्त नहीं करेंगे। और यदि ये योग्यता है मेरे और आपके जीवन में, तो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो हमें पूरा करना है। कठिन समय में परमेश्वर की ओर निहारना है। हमें संसार को देखना है और वचन को देखना है, वचन पर भरोसा रखना है, वो काटे सत्य है। हमें सावधान रहना है शैतान के चालों से, फंदों से उसके, और हमें जागृत और प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषें प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, आपने आत्मा की अगुवाई हमें दी, वचन से बहुत भेद भरी बातों को हमें बताया है, सिखाया है। प्रभु होने दीजिए पिता, हम इसे आत्मसात करें। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, इस वचन का प्रचार शून्य है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, वचन की गूढ़ता को समझें तो उसका पालन भी करें। प्रभु ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए ताकि हम योग्य हो सके सिंहासन के सामने, आपके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने का। ऐसी बुद्धि हमें प्रदान कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, इन वचनों के लिए, और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हुई है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण कीजिए। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता और न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, जो यहाँ पर हैं या अपने घरों में हैं या बाद में कभी भी इन संदेशों को सुनेंगे, हमेशा उनके साथ होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह। जय मसीह।